हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप लोगों का सेकंड टॉपिक होना है आज विमेन इन जुडिशरी का। पहला हम लोग पढ़ चुके थे टेक्नोलॉजी इन इलेक्शन का। आज हम लोग देखने वाले हैं विमेन इन जुडिशरी। अब इसमें बताया गया है कि जो विमेन्स हैं सुबॉर्डिनेट कोर्ट में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, उनका कितना जो टोटल जजेस की स्ट्रेंथ है उसमें से विमेन जजेस कितने हैं। तो 35% सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में 13% और सुप्रीम कोर्ट 12% जो जजेस हैं वो विमेन। यहाँ से आप इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। और अभी 2022 को मिला करके, ठीक है, 3 बार अभी तक क्या हुआ है, विमेन, ऑल विमेन जजेस की बेंच बनाई गई है 2013 में, 18 में, और अब की बार क्या है 2022 में, जो विमेन, सारी विमेन जजेस हैं उसमें बेंच में, उनको वो बनाया गया है। तो अब की बार किस चीज के लिए था, ये जो पिटिशन फाइल करी गई थी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट और बेल मैटर्स को लेकर के, उसके ऑल विमेन जज बेंच बनाई गई मैट्रिमोनियल करके, अलोंग विद उसमें मैटर्स हैं उनको डिसाइड करने के लिए ये बेंच फॉर्म करी गई आपकी। अब हम देख लेते हैं कि इनका सिग्निफिकेंस, इनका रोल क्या हो सकता है। तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो इस टॉपिक को कि एग्जाम में डायरेक्टली देखने मिल जाए तुम्हें, सीपीएफ, ठीक है। बहुत सारी चीजें पूछ लेता है, जैसे विमेन इन साइंस टेक, ठीक है, स्टेम चलाया गया उसके लिए, वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और एक आपका विमेन इन आर्म फोर्सेस एवरग्रीन टॉपिक है, कैसे ना कैसे मोल्ड करके इसको देते रहते हैं एग्जाम्स में। तो विमेन इन ज्वेलरी आप इस बार वाले में आपके में एक्सपेक्ट कर सकते हो आ जाए ये टॉपिक। तो रोल ऑफ वुमेन देख लेते हैं क्या सिग्निफिकेंस है, कि अगर ऐसा करते हैं हम, विमेन्स को जुडिशरी में प्रमोट करते हैं तो क्या कुछ उसके बेनिफिट हो सकते हैं। पब्लिक ट्रस्ट बिल्ड करेगा, ठीक है, भाई जो विमेन है वो एक विमेन जज के सामने, कि भाई उनको जस्टिस चाहिए और विमेन जज ही उसको जस्टिस दिलाए, तो ये अपने आप से क्या हो गया, पब्लिक ट्रस्ट जो है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, वो आ जाती है इस चीज में। रिफॉर्म्स, मॉडर्नाइजेशन हो जाएगा। पेट्रियार्कल जो चीजें चली आ रही है कि भाई मैन है वही, एक इस तरीके का एक सोसाइटी में जो हम लोग रहते हैं कि मैन है उसी के लिए ये काम है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंस की है, वो वाली चीज खत्म हो सकती है, ठीक है। एक मोर इंक्लूसिव सोसाइटी हम लोग बना सकते हैं अगर वुमेन्स को जुडिशियरी में, जुडिशियरी फील्ड में लाया जाए। डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडिया जो प्रमोट करता है वो चीज हो सकती है। डाइवर्सिटी अब कैसे होगी, कि भाई जो विमेन जजेस होंगी अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कुछ चीजें शेयर करेंगे वो लोग, तो लोगों की जो थिंकिंग है उसको शेप करने में, इक्वलिटी को प्रमोट करने में, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने से क्या होगा, डाइवर्सिटी आएगी इन सब चीजों में। ये सारे एक रोल हो सकते हैं। फिर इसके बाद गवर्नमेंट ने इतने चीजें कर रखी हैं, कुछ रिजर्वेशन भी प्रोवाइडेड है, उसके बाद भी लोअर पार्टिसिपेशन क्यों है, उसके रीजन देख लेते हैं। पार्टिसिपेशन लो क्यों है विमेन्स का, जो एंट्रेंस एग्जाम का क्राइटेरिया है, बहुत सारे विमेन्स तो वही फुलफिल नहीं कर पाते। वो क्यों नहीं फुलफिल कर पाते, नियर अबाउट लीगल प्रैक्टिशनर मांगा है इसमें, 7 साल का कंटिन्यूअस लीगल प्रैक्टिस मांगा है, ठीक है। बहुत से ऐसी विमेन होती हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो कर लेती हैं क्लियर, लेकिन जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें नहीं बैठते किसी रीजन की वजह से। ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है, कुछ एग्जाम कर लेते हैं उसके बाद भी नहीं होता, ये सारी चीजें ज्वाइन नहीं हो पाती, ऑप्ट आउट कर लेते हैं उस चीज में, ठीक है। उन लोगों को बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जो पार्ट टाइम जॉब्स होती हैं वो ज्यादा बेटर लुक्रेटिव लगती हैं बजाय के ये जो पूरा दिन का प्रोसेस है इसके। इसलिए इन चीजों में इतनी डाइवर्सिटी नहीं है, विमेन्स में इतना वो हम लोगों को जुडिशियरी नहीं मिलती है। और चीज क्या हो सकती है, सोसाइटल फैक्टर्स हो सकते हैं, ज्यादा वर्किंग आवर होते हैं इसलिए बहुत बार नेग्लिजिबल एक ये करियर ऑप्शन माना जाता है। प्लस में फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है विमेन के ऊपर, कि भाई इतना सब कुछ करके फिर घर आके भी काम करना, तो इससे बेटर है ना भाई पार्ट टाइम जॉब देखो, इसलिए लोग प्रेफर नहीं करते। इसलिए है लोअर पार्टिसिपेशन है, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री अपने आप से भी, और बहुत बार बहुत सारे इश्यूज की वजह से नहीं कर पाते। फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि इन चीजों को ठीक करने के लिए क्या हो सकता है। एनकरेज किया जाए विमेन्स को पार्टिसिपेट करने के लिए, एवरग्रीन डाल दो आपका, आपको इंक्रीज किया जाए, ठीक है। फिर रिजर्व की जाए सीट्स कुछ, प्रमोशन के अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड किए जाएं। डोमेस्टिक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो डोमेस्टिक वर्क है, हाउस है, और उनको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ के उसको शेयर करें। अवेयरनेस इनकरी जाए। एजुकेशनल करिकुलम है उसमें कुछ चीजें ऐसी डाली जाए कि कोई भी फील्ड एक्सप्लोर करने से कोई भी बच्चा पीछे ना रहे, ठीक है। तो ये एक काइंड ऑफ वे फॉरवर्ड हो सकता है। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, अब मैंने आपको बोला था मैगजीन के स्टार्टिंग में जब मैंने
इंट्रोड्यूस करवाया था कि कैसे हम लोग फॉरवर्ड आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये दो टॉपिक्स है जो बनने लायक हैं आपके एग्जाम के लिए। अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के लिए, एक्स्ट्रा कीवर्ड्स के लिए कुछ देख लेते हैं। अब जैसे कन्वर्जेंस है, कोलेबोरेशन है। अब इन वर्ड्स को आप कुछ इस तरीके से अपने एसे राइटिंग में यूज कर सकते हो कि भाई कन्वर्जेंस इज द नीड ऑफ आर। अब वो कन्वर्जेंस किस किस के बीच, स्टेट्स के बीच, अलोंग विद सेंट्रल गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, ठीक है, सिविल सोसाइटी हो गया, एनजीओ हो गया, ताकि सोसाइटी में सोसाइटल जो फैब्रिक है वो मेंटेन रह सके, हार्मनी हम लोग प्रमोट कर सकें। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं, कोलेबोरेशन हो गया, कन्वर्जेंस हो गया, इंटरडिपेंडेंस हो गया, इंटरकनेक्टेड हो गया। ये सारी चीजें आप अपने उसमें लिख सकते हो। और ये कब होगा? जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, मैगजीन्स पढ़ोगे, कहीं से यहाँ से रेफर करोगे। फिर दूसरा, आप कोई ऐसी चीज आए लॉ के बारे में, आप वहां कोट कर सकते हो कि इंडिया का रैंक 77th आउट ऑफ 140। ये आपके पेपर 1 में भी हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज, तीनों आपके पेपर 1 में भी आ सकती है, प्लस आप इनको राइट टू फ्री स्पीच कहीं लिखना है, अलोंग विद उसका आर्टिकल नंबर आप लिख सकते हो कि भाई आर्टिकल 19 क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, की भाई अपने विचार अभिव्यक्त तुम लोग कर सकते हो। उसके बाद आता है आर्टिकल 75, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे, किसको? हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा को। ऐसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसको रिस्पॉन्सिबल होंगे? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। आर्टिकल 164 का सब क्लोज 2 इससे डील करता है। कोलेबोरेशन वाला हो गया। नेक्स्ट है, अब कुछ ऐसी, डिजिटलाइजेशन का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट एक, उसमें क्या बोला है, जो डिजिटल वर्जन है सुप्रीम कोर्ट के जितने भी वर्डिक्ट्स हैं उनको डिजिटलाइज किया, डिजिटल वर्जन उनका प्रेजेंट किया जाए। तो ये आप किसी डिजिटलाइजेशन वाले टॉपिक में लिख सकते हो कि जो जुडिशियरी है, हमारी जुडिशियरी जो फील्ड है वो भी हमारा डिजिटलाइजेशन से परे नहीं है, उसमें भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट के वर्जन वर्डिक्ट्स जो हैं उनको डिजिटल वर्जन में देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपका पॉलिटी का टॉपिक एंड होता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स के बारे में, ठीक है।